पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहा, यानी कुछ कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज हुई है। सबसे अधिक वर्षा जो है बारगढ़ में 42.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। 7 जगह पर थंडरस्टॉर्म भी जो स्टेशन है वहाँ दर्ज किया गया है 7 जगहों पर। उसके बाद जो विंड स्पीड जो हाईएस्ट गई है वो राउरकेला NIT में हमारा एडुस है वहाँ 46 kmph के साथ दर्ज की गई है। जो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो बोलांगीर में 39.3 डिग्री सेल्सियस जो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर गया है। अब फोरकास्ट की बात करें तो उसमें जो सिस्टम पहले बात करते हैं। सिस्टम में एक जो साइसर है जो कि सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और नेबरहुड पे जो पड़ा हुआ है 1.5 किलोमीटर से लेके 5.8 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल पे, वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। दूसरा सिस्टम जो है ट्रफ, जो कि पहले जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ ईस्ट राजस्थान और नेबरहुड से गंगेटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर आ रही है, अभी मध्य प्रदेश से होती हुई, छत्तीसगढ़ से होती हुई और झारखंड से होती हुई 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी हुई है। तो ये दोनों नॉर्थ में हमारे दो सिस्टम है। उसके अलावा एक ट्रू जो है ट्रफ रन कर रही है मिडल अपर लेवल वेस्टर्लीज में, जो कि उसका एक्सिस 7.6 किलोमीटर ऊंचाई पे है मीन सी लेवल से, और अभी जो रन कर रही है नॉर्थ ईस्ट बिहार से होती हुई सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कोस्टल आंध्र प्रदेश तक आ रही है, और जो हाइट उसकी जो मिडल लेवल में या पर मिडल लेवल के बीच में है, और अक्रॉस झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होती हुई जा रही है। जो ये ट्रफ नॉर्थ साउथ ट्रफ है, ऊपर वाली ईस्ट वेस्ट ट्रफ रही, और जो इन सिस्टम की वजह से जो हमारा उड़ीसा है इसमें जो आज के दिन जो है वेदर रहने की संभावना है और वार्निंग भी रखी गई है। और अभी बात करते हैं जो हमारा जो आने वाला जो गल्फ ऑफ मन्नार के ऊपर सिस्टम है, एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन गल्फ ऑफ मन्नार और एडजॉइनिंग जो श्रीलंका है वहाँ पर बनी हुई है, वह अभी समुद्र सतह से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक बन गई है, पहुंच गई हुई है, और जो परसिस्ट कर रही है ये अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इसका अभी अंदाज हमारा जो अनुमान है कि यह जो सर्कुलेशन है अगले 48 घंटे में साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर इसकी संभावना है कि एक लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना बन रही है। अभी तक जो है IMD के हिसाब से यह एक लो प्रेशर एरिया अगले 48 आवर्स में बन सकता है। उसके आगे का जो जानकारी है वो आपको आने वाले फोरकास्ट में दी जाएगी। अब बात करते हैं उड़ीसा के फोरकास्ट की। तो उड़ीसा में डे 1 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज जो सिस्टम है इसकी वजह से पूरे होल उड़ीसा में एक दो स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वार्निंग वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जहां थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी 40 to 50 kmph रह सकती है, उसमें मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट और आपके कोस्टल में बालासोर और भद्रक यहाँ विंड हाई रह सकती है। उसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बह सकती है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जो बचे हुए कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट बालासोर भद्रक छोड़ के इसमें। अब इसी प्रकार 11 तारीख को डे 2 में भी जो कोस्टल उड़ीसा, मयूरभंज, क्योंझर, रायगढ़, कोरापुट इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हल्की फुल्की बारिश रहने की संभावना है। जो मयूरभंज, क्योंझर में जो हवा है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह सकती है। बाकी जो वेस्ट जो फोरकास्ट डिस्ट्रिक्ट है कोस्टल उड़ीसा, रायगढ़, कोरापुट, क्योंझर, रायगढ़ और कोरापुट इन जगहों पे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है। इसकी वजह से येलो वार्निंग रखी गई है। डे 3 यानी 12 तारीख को भी सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर, कोस्टल उड़ीसा ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जो है आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बह सकती है सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग इसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। डे 4 13 तारीख को भी नॉर्थ उड़ीसा, साउथ कोस्ट उड़ीसा, रायगढ़, कोरापुट इन डिस्ट्रिक्ट्स में रेनफॉल होने की संभावना है एक दो स्थानों पर, और विंड वार्निंग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से रह सकती है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, मयूरभंज, क्योंझर इन डिस्ट्रिक्ट्स में येलो वार्निंग दी गई है। उसके बाद 14 तारीख को भी सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजम इन डिस्ट्रिक्ट में हल्की फुल्की बारिश, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टें 40-50 की kmph रह सकती है, येलो वार्निंग दी गई है। डे 6 डे 7 में भी जो है
पूरे उड़ीसा में जो है आइसोलेटेड रेनफॉल रह सकता है। मेनली जो प्रभाव है साउथ के कुछ डिस्ट्रिक्ट डे 6 में, और डे 7 नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा जो 1-2 स्थानों पे होने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर अगले 2 दिन तक ज़्यादा बदलाव नहीं रहने की संभावना रह सकता है। उसके बाद जो है जो तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना दिख रही है। धन्यवाद।